अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा हमारा जो आज का टॉपिक है यानी क्लास 2 हमारा टॉपिक आज का जो है ना वो अब हमने लास्ट क्लास में इस बात को डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एंड वी हैव डिस्कस्ड अराउंड अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि बिल गेट्स ने या माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली पब्लिश की थी एट दैट टाइम जब बहुत ज़्यादा नीड्स थी। हम आज ही किसी एक डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मुश्किल होते थे। अगर आपने कभी नाम सुना हो डॉस का, तो एमएस डॉस वन ऑफ द ये नहीं समझे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमांड्स भी होती थी। आपने अगर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने उसमें बाकायदा कमांड्स के थ्रू हम ये सब काम कर रहे होते थे। थैंक्स टू एमएस ऑफिस कि हम इस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। आज हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कि ब्लैंक होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हमारे इस कोर्स से जो एम है या दी आई टी पैशनेट्स का इस कोर्स से जो एम है, मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिली है वो ये है कि हमने कुछ ऐसा करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स ज़ाहिर है मे बी आप लोग जो भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हो, मैं शायद आपको समझता हूँ या शायद आप फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको ऐसे समझता हूँ कि आप लोग कंप्यूटर के जानने वाले हो, आप लोगों को कंप्यूटर का यूज़ करने का अंदाज़ा है। बट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानता है, ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि फॉर सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको हम इस क्लास को थोड़ा सा आसान बना दें और उनको प्रॉब्लम्स कम से कम हो या हम बहुत ही बिगनर्स लेवल के ऊपर इस क्लास को लेके जाएं। तो इससे हर हर टाइप का स्टूडेंट जो है ना इस क्लास से अपने आप को रिलेट कर पाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस ओपन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेज बना हुआ आ रहा है, एक पेज का लेआउट पूरा आ रहा है। ठीक है, इस तरह का हमारा पेपर होता है जो कि हम यूजुअली देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि मैं प्लस के साइन से इसको छोटा और बड़ा कर रहा था, मैंने माइनस का साइन यूज किया था, यहाँ पर माइनस का एक सिंबल था, उससे ये स्मॉल हो गया, नाउ ये भी ज़ूम इन हो गया पेपर। ठीक है, हम इसको सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एट अ ग्लैंस आप एक चीज नोट कर रहे होगे कि ये पूरा ना ये एक सेटअप चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा टॉप पे ये सब ये सेटअप चल रहा है, ये सारे टूल्स हैं, इसे रिबन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो रिबन होती है। देन अभी जो रिबन है ये पूरा ये ऊपर की पूरी ग्रे कलर की जो स्ट्रिप है ना जिसके ऊपर ये व्हाइट कलर का पैनल है, ये व्हाइट कलर का पैनल है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो ये फाइल के नीचे आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये फाइल के नीचे एक पूरा पैनल है जो व्हाइट कलर का है। कि फाइल वाली जो पूरी स्ट्रिप है ना ये पूरी ग्रे कलर की सी है, हल्के से ब्लूइश टाइप के कलर की है। इसे रिबन कहते हैं। इस रिबन में मल्टीपल टैब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टैब फाइल का है, सेकंड होम का है, थर्ड इंसर्ट का है, फोर्थ ड्रॉ का है जो कि आपके एमएस ऑफिस में शायद ना हो 16 के अंदर। 19 में मैं नहीं कह सकता, 19 में मेरे पास तो है। डिजाइन का है, लेआउट का है, रेफरेंसेस का है एंड सो ऑन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। हर टैब में सर्टेन ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें, अंडू का है, यहाँ पर क्लिपबोर्ड के नाम से है, यहाँ पर फॉन्ट के नाम से है, ये अगेन पैराग्राफ के नाम से, अगेन नेक्स्ट किस चीज़ के नाम से, स्टाइल के नाम से। इसके बाद हमारे पास एडिटिंग, वॉइस एडिटर और इसके अलावा हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये आइडियाज़ या मोर फाइल या अगेन इस तरह के जो ना वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ये ग्रुप्स है। अच्छा इस ग्रुप में मजीद भी आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने को फुल स्क्रीन मोड पे देखना है इसको तो वो देख सकते हो। ठीक है, शो टैब्स ओनली देख सकते हो, ऑलवेज शो रिबन्स। तो देखो ये रिबन ना हमेशा शो होगी, ये पूरी जो रिबन है ना ये आप पूरी देख सकते हो। अभी आप सिर्फ टैब्स को भी शो कर सकते हो, यानी आपको सिर्फ ये टैब्स नजर आएंगे। आप इसको ऐसे व्यू में लेके जा सकते हो या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार को देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, ये ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है जो यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि आपके बेसिक फंक्शंस ये देखो। यानी अगर मैं यहाँ पर आऊँ इधर एंड आई टर्न दिस ऑन, तो ये बेसिक कुछ फंक्शन है इसके अंदर, ओपन, सेव, नाउ, क्लिक अगेन, कोई प्रिंट और इस तरह के न्यू के फंक्शन है, ये अवेलेबल होते हैं। बट फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको यूज ना करूँ। आप लोगों का जो वर्जन है एमएस ऑफिस का उसमें क्विक एक्सेस टूल बार ना यहाँ पर बनी हुई आ रही होगी, क्विक के नाम से या सेव के नाम से कोई टूल बार यहाँ पे बनी हुई आ रही होगी। ये सर्च बॉक्स है, आपको वर्ड में कुछ कोई टूल सर्च करना है, आप उसे ऑल द वे यहाँ से सर्च कर सकते हो। अकाउंट की डिटेल्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अच्छा कोई प्रॉब्लम आती जाए
तो आप लोग अगेन चैट में लिख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात आगे बढ़ती है ना तो हम डिस्कस करते हैं कि बहुत बेसिक टूल है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्स्ट लिखना शुरू किया, मैंने कहा कि माय नेम इज अहमद एंड आई एम डूइंग फ्रॉम द आईटी पैशनेट्स। ओके, हमने एक लाइन लिख दी, बट यूजुअली क्या होता है फॉर्मेटिंग के अंदर अक्सर हमें इस बात की नीड्स होती हैं, इवन आप लोगों के अंदर भी, अगर आप लोगों के पास भी जो ऐसी नीड्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने कहा कि बेटा आपने जो है वो कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने किसी सर्टेन टॉपिक पर कोई बात करनी है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि यार ये लाइन की प्रेजेंटेशन मैक्सिमम होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बात लिखी, आप चाह रहे हो मल्टीपल टाइम्स उस बात को आप किसी जगह पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आपको उसे कॉपी करना होगा। एमएस वर्ड में हमारे पास ये कॉपी का एक टूल है। आपको जिस किसी लाइन में ये लिखना है, आपने लाइन के एंड में कर्सर लेकर आया, आपने एंटर प्रेस किया और आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। आपने पेस्ट के बटन पर क्लिक कर दिया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अगेन आप चाह रहे हो कि आपने सिर्फ दी आई टी पैशनेट से कॉपी करना है, आपने कॉपी किया, आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल वी भी होती है, आप कंट्रोल प्लस वी से भी कर सकते हो, बट हम ये भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे पैशनेट्स यहाँ से ऐसे कॉपी करना है कि यहाँ से रिमूव हो जाए और जहां मैं नेक्स्ट प्लेस पे इसको ले जाना चाह रहा हूँ या ले जाना चाह रही हूँ वहां पर ये आ जाए, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल हैव टू रीच टू दिस सिजर काइंड ऑफ लोगो, लाइक ये कट का बटन है ना, ये सिजर की तरह बना हुआ है। ये क्या करेगा, सेंटेंस में से पैशनेट को उठा लेगा। ये कट पे मैंने क्लिक किया, पैशनेट यहाँ से गायब, एंटर प्रेस किया। अब जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, देन पैशनेट विल गेट अपेयर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। यानी क्या हुआ कि ये नेक्स्ट टाइम में दोबारा से अपेयर हो गया, वहां अपेयर नहीं हुआ था, दोबारा से यहाँ अपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो तीन चीजें हो गई, ठीक है। ये एक बटन बचा है, इसको बाद में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा ना करूं, बहुत आसान रखूं, बेसिक रखूं, तो मुश्किल ना बना दूं मैं आपके लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा लार्ज करूं, ठीक है, ये पूरी लाइन है, मैंने कहा ये कुछ साइजेस हमारे पास जो है ना वो कुछ फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट हो जाए, कुछ दिखने में इसकी अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट हो जाए। आपके पास जो भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस बॉक्स में आ जाएंगे, इस फॉन्ट फैमिली के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिस्टम में उर्दू भी लिखना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप यहाँ पर वो उर्दू वाली टाइपिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल, हमने जो फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की, ठीक है, वो आ गई हमारे पास। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल जो हमारे पास फॉन्ट होता है जिसे हम कैलिब्री कहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल फॉन्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन ये फॉन्ट एक ही है और एक ही हमने जो पहले का रखा हुआ है वो फॉन्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं इसका साइज कुछ इंक्रीज करें, तो दो बटन है, दो टूल्स हैं, या तो आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ पे दो बटन है, एक के ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस और एक के ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस, यानी इवन ए प्लस और ए माइनस भी क्या है, ये एरो अप और एरो डाउन है। ये जो एरो अप साइड पे जा रहे हैं ना, इसमें हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड साइजेस को लेकर यहाँ पे देखो, इस बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट नंबर बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फॉन्ट अपने आप को लार्ज करता रहेगा। और अगर यहाँ पे ये जो ए और उसके साथ पावर में एरो डाउन की तरफ बना हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये टेक्स्ट स्टैंडर्ड को भी फॉलो करते हुए एक साइज नीचे आता रहेगा। ये देखो, अगेन ये डिफॉल्ट टेक्स्ट साइजेस होते हैं, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया हुआ। ये एमएस ऑफिस के स्टैंडर्ड डिफाइंड जो बेसिकली फॉन्ट साइजेस होते हैं, ये उसके थ्रू ही आगे प्रोसेस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये हेडिंग है ना हमारी,
हमने एज अ हेडिंग इसको यूज किया। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल या मैं ऊपर कोई हेडिंग लूंगा, मैंने कहा माय इन्फॉर्मेशन, माय इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट किया मैंने पूरी फाइल को, इस पूरे टेक्स्ट को, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने से क्या होगा, थोड़ा वाजे हो जाएगा ये, ठीक है, मजीद एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इटैलिक करूँ, पहले साइज का इंक्रीज करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इटैलिक करूँ थोड़ा, कि ये हल्का सा टिल्ट हो जाए राइट साइड पर। तो ये देखें, हल्का सा राइट साइड पर टिल्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आए, तो इसके नीचे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी अंडरलाइन आ जाएगी। इवन इसके मल्टीपल स्टाइल्स हैं, आप उनमें से कोई एक यूज कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश। नॉट ओनली दैट, यहाँ से और भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से। बट हमने फिलहाल बेसिक ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे। अच्छा, कभी ऐसा होता है, एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, जो आप लोग भी बाय द टाइम सीख जाओगे। फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू LOREM, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम वर्ड में यूजुअली फॉर्मूलाज यूज नहीं कर रहे होते, बट ये एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर पाता है, कैलकुलेट ये यहाँ पर जो है ना सही से चल जाता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये लॉरेम एप्सम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। लॉरेम एप्सम का टेक्स्ट होता है, ये डमी टेक्स्ट होता है। यूजुअली हम ये वेबसाइट्स के अंदर अगर कंटेंट फिल करना होता है ना, हमें बस कुछ लिखने को नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, डमी टेक्स्ट यूज करते हैं। तो ये वो डमी टेक्स्ट है। या जैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट की जरूरत थी, बट मेरे जहन में कोई जुमला नहीं आ रहा था, कोई सेंटेंस मेरे पास भी नहीं था जो मैं लिखूं, मेरे पास कोई पैराग्राफ नहीं था। मैंने रैंडमली टेक्स्ट जनरेट किया है यहाँ पर, और अभी यहाँ पे जो है प्रीव्यू हो रहा है, अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। अब सीन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में ना ये जो स्टार्टिंग का लॉरेम इप्सम है, ठीक है, मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ कि इसको मैंने जो है ना वो डिसकंटिन्यू कर दिया। आप बुक्स में देखते हो कि कोई टेक्स्ट है, उसको मुझे ऐसा बताना है कि यार ये गलत लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लाइन होती है ना, और उसके ऊपर एक लाइन है, देखो सेलेक्टेड पार्ट को मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है। आप कहते हो और उसके ऊपर एक लाइन है, वो लाइन कैसी है, मार्क जा रहा है, तो स्ट्राइक थ्रू का बटन होता है वो, वाज़ेह नज़र आ रही होगी भी वो लाइन। तो इसके बाद लेट्स से अगर हम आगे बढ़ें, तो स्ट्राइक थ्रू का बटन आ गया। अच्छा, हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा, मैं भी रिसेंटली सुनने में आया, फॉर एग्जांपल हमने किसी का नाम लिखना है, किसी का डेजिग्नेशन लिखना होता है। हम फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी का नाम लिख रहे हैं, मुझे अपने किसी कंटेंट के अंदर जो है ना वो किसी बड़े शख्सियत का नाम लिखना है, ठीक है, मैं कोई लेटर लिख रहा हूँ कायद आज़म के ऊपर, या कोई मैं एस्से लिख रहा हूँ, या कोई व्हाटएवर जो भी मैं राइटिंग कर रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल मैं शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, मैं बहुत ही फॉर एग्जांपल बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, और या मेरी टीचर ने मुझे लिखने को दिया ऐसे, लेट्स से माय फेवरेट क्रिकेटर, मैंने बाबर आजम का नेम लिख दिया। मैंने कहा माय फेवरेट क्रिकेटर इज बाबर आजम, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही डू दिस, ही डू दिस, ही डू दिस, और ही इज दिस, ही इज दिस, ही इज दिस, ठीक है। अच्छा, आप एक स्ट्रेंजर को बाबर आजम का बताओगे ना, तो वो कहेगा कौन बाबर आजम। बट आप एक ऐसे बंदे को बताओगे ना जिसको क्रिकेट का कुछ भी पता है, तो वो कहेगा कि यार हाँ यार, मतलब उसे कौन नहीं जानता। लेकिन इशू ये है कि आप किसी भी कोई अफ्रीका चले जाओ, और वहां पे कोई ऐसा बंदा जो मतलब कोई गांव में रहता है, उससे बाबर आजम को पूछोगे वो कहेगा यार कौन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ बताओगे कि यार क्रिकेटर है बाबर आजम, तो शायद कभी उसने दुनिया में किसी टीवी पे कहीं कोई बाबर आजम का नाम सुना हो, ठीक है, वरना 10 बाबर घूमते हैं दुनिया में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के अंदर बताना चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेशल, किसी किसी खास पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं, कोई एक्टर होगा वो अपने नाम के साथ लगाता है कि जी मैं एक्टर हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने इसे नाम लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यही मैंने इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आप लोगों को लॉ के क्वेश्चन याद है, कुछ ऐसे होते हैं, लॉ के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन लॉग का जो 10 है ये बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है। उसमें क्या होता है, 10 छोटा सा हो जाता है, वो सबस्क्रिप्ट की मदद से होता है ऐसे। आपने कहा कि लॉग 10, इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, टीचर कहते हैं बेटा आप लॉग को सॉल्व करें, ठीक है। आप कहते हो जी सर, फिर आप क्या करते हो, लेट्स से इस तरह से, ये लॉग का क्वेश्चन, आपके टीचर कहते हैं बेटा इसे कैलकुलेटर में सर्च करो या इसकी वैल्यू टेबल में देखो,
ये वाली वैल्यू आएगी, ये आपका लॉग होगा। आप कहते हैं जी जी सर ये वाली वैल्यू आ रही है, हमारा आंसर ये आ रहा है, मतलब फिर सर कहते हैं बेटा हाँ गुड बेटर, ये लोगैरिथम यूज कर रहे होते हैं हम। तो वो कैसे आप वर्ड में टाइप करोगे? आप सबस्क्रिप्ट को यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? देखो इस तरह से, दोबारा देखो, मैंने 10 लिखा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे एक बटन है सबस्क्रिप्ट। ये क्या करता है, आप जिस भी टेक्स्ट के साथ लिखना चाहते हो ना, ये उसको सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये इसने क्या किया, सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सीन है इसका। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये भी लिखते हो अपने कीबोर्ड पर। अब मेरा वाला तो थोड़ा सा स्मार्ट है, तो ये खुद से कर लेता है। फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में लिखा, ये स्टूडेंट सेकंड नंबर पर है। ठीक है, आपने कहा ये स्टूडेंट जो है वो थर्ड नंबर पर आई है। अब यहाँ तो मेरे पास ना ये एमएस वर्ड स्मार्ट इतना हो गया है, यानी कुछ टाइम पहले से स्मार्ट इतना हो गया कि हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे थे, मैं फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, आप लोगों के ध्यान में अगर आ जाए तो जो लोग अगर इसे इंटरनेट पे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में लिखें, और अगर जो लोग इसे क्लासरूम पर या अभी जो लाइव देख रहे हैं वो यहाँ मुझे जो है ना मैसेज के अंदर बताएंगे कि क्या फॉर्मूला है। सो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल यानी मैथमेटिकल, अगर हम मैथमेटिकल लाइफ देखें ना, तो मैंने मैथमेटिकल वर्ल्ड का मतलब मैथ की दुनिया का बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखा है, और बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब किसी बच्चे को भी ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। लेकिन मसला ये है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय टू नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो कैसे बनेगा? इस टू को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बटन है सुपर स्क्रिप्ट का, इस पर क्लिक कर दें। ये देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कैसे? टू पे गए, सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्टेड। पी पे गए, टू को सेलेक्ट किया, पी के बाद सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये कन्वर्टेड। तो जिन लोगों ने लिख भी दिया है वेल डन, जिन्होंने नहीं भी लिखा है वो यहाँ देख सकते हैं कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। हम भी इसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने मैं किस आप में से किसी की भी बात करूं, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ऐसे किसी स्टेज पे जाते हैं कि आपको किसी स्टूडेंट के लिए पेपर बनाना है, अपने किसी छोटे बहन भाई को सिखाना है, अपने किसी छोटे बहन भाई का पेपर बनाना है, या किसी जगह पे ऐसी जगह आपको कहीं जॉब मिलती है, किसी स्कूल में काम करते हैं, कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने पेपर्स बनाने हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अगेन अगर आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पर एक और बटन है, और ये क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट का केस चेंज करता है। केस चेंज करने का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे देखें, मैंने जानबूझकर ये कुछ चीज़ें ना डिफरेंट की हैं। माई का एम कैपिटल है, एन भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, अहमद भी का ए भी कैपिटल है, बट एंड का ए जो है ना वो स्मॉल है, और ए का जो यानी एम का जो है वो भी स्मॉल है, डूइंग का डी भी स्मॉल है, द का डी भी मतलब जैसे स्मॉल है। फिर यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज फ्रॉम द आईटी पैशनेट्स, ये दोबारा कैपिटल हो गया। अब जब ये टेक्स्ट 500 लाइन्स का होगा, तो इट्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट, यानी इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इवन बहुत छोटी टर्म यूज करूँगी, ये बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसमें से एक जुमले को करेक्ट करने की कोशिश कर सकूँ। यानी मैं माई का, एन का, आई का, ए का, यानी सॉरी अहमद का, फिर अगेन ऑफिस का, शॉर्ट कोर्स का, फ्रॉम का, इनका जो केस है इसका स्टार्टिंग वर्ड इसको स्मॉल कर सकूं। मैंने कहा स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल होता है, यानी एम कैपिटल होना चाहिए था। चलो एम एस ऑफिस का एम और ओ कैपिटल हो जाए, ठीक है, बट सारे वर्ड्स तो स्मॉल होने चाहिए थे। अब ये कौन करे? ये मुझे ही करना है, क्योंकि हम जब राइटिंग इस तरह की कर रहे होते हैं उसकी फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। हमें उसकी फॉर्मेटिंग को बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अंदाज से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ बहुत आसानी के साथ मिस कर देते हैं, हमें मिस नहीं करनी होती। वहाँ पर जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं ना, वो ज़ीरो करने होते हैं, वहाँ पर मिस्टेक्स के चांसेस नहीं मिलते हैं। मिस्टेक्स के चांसेस का मतलब होता है कि या तो आपको डांट पड़ेगी या आपकी जॉब गई, ऐसा होता है यूजुअली। या तो क्या होगा, बॉस से डांट पड़ेगी,
ठीक है, और जो सैलरी आज आनी थी अब वो 3 दिन बाद मिलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना होता है। सेलेक्ट किया, केस चेंज करेंगे इसका, ठीक है। बटन क्या कह रहा है ये, इस बटन का नाम ही क्या है, चेंज केस। अगर इसे पढ़ें तो ये कह रहा है। अच्छा, एक और चीज़, कोशिश करें कि यहाँ पर ना ये जो लिखा हुआ है, कोशिश करें कि इसको पढ़ें। मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मैंने एमएस ऑफिस, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ी, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आती हैं। बट एमएस ऑफिस मैंने ना पढ़ा था, लेकिन मैं भूल गया था। मैंने एक जगह से कोर्स किया था, शॉर्ट कोर्स किया था, देन अब मैंने गॉट माई सर्टिफिकेट। जब मुझे सर्टिफिकेट मिला है ना, तो शायद मैं उस वक्त तक सब भूल चुका हूँ। लेकिन जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन की ना अपनी फर्स्ट जॉब के ऊपर, तो वहाँ मुझे एमएस ऑफिस बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा। जब मैंने यूज़ किया ना उसे, तब मुझे समझ में आया कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इन टूल टिप्स को पढ़ना शुरू किया। तो आप अपने कंप्यूटर में जब बैठे ना, तो इसके ऊपर होवर करें। होवर करने का मतलब होता है माउस इसके ऊपर लेके जाएं, ये टूल टिप आपको शो हो जाएगी। जब आपको ये टूल टिप शो हो जाए ना, तो आपने इस टूल टिप को देखना है। जो आपसे ये टूल टिप कहेगी, आपने उसको फॉलो करना है। जैसे जैसे आपको टूल टिप सिखाएगी कि भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, आपने टूल टिप को फॉलो करना है। आपके पास ये टेल मी मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। मैं एक रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसका, जो कि ऑफिशियल है एमएस ऑफिस की, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से रजिस्टर्ड है, वो लाइसेंस्ड है। तो ये मेरे पास कुछ फीचर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं, आप लोगों के पास शायद ये अवेलेबल ना हो। ये शायद 19 में है, 16 में नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपने इनको पढ़ना है। ये क्या करेगी, आपके टेक्स्ट का केस चेंज करेगा ये टूल। गया मैं, अगेन इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भी ऐसे ही रहने दिया। जो आते हैं दोबारा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब माई से लेकर और पैशनेट्स तक सबका केस छोटा हो गया। ठीक है, आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, सबके केसेस अपर हो गए। आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, आप हर वर्ड कैपिटलाइज कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि सेंटेंस केस में करना है, यानी एम तो कैपिटल है, फिर अहमद भी स्मॉल है, एमएस ऑफिस का यानी सब कुछ, ऑफिस सिर्फ क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो ऑफिस का वो कैपिटल है, क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। यानी बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो इसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोसेसर है, उसने इसे कंसिडर किया है कि ये एज अ सेंटेंस टर्मिनेटर है, यानी सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया तो सेंटेंस के स्टार्टिंग की वजह से उसे कैपिटल कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ईच वर्ड, आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्ड पूरी स्पेलिंग कैपिटल हो जाएगी। देखो, माई का एम स्मॉल है, एन का एन, नेम का एन स्मॉल है, ए एम ई जो है वो कैपिटल है। अगेन यू कैन डू दिस, बट आई वुड रिकमेंड कि यानी कभी कभी ऐसा कर सकते हो इस तरह से। अब देखो, मुझे कोई केस में परेशानी नहीं हुई, मैंने सब कुछ सही कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सब कुछ किया। अच्छा, मेरा जो कुछ कंटेंट था ना, अब हम डमी टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे कुछ और हम डमी टेक्स्ट जो है ना इंग्लिश में भी ले सकते हैं। यानी अभी तो ये फ्रेंच के अंदर है, ये जो ये वाला कंटेंट हमने लिया ये फ्रेंच के अंदर है, इसको हटा देते हैं। हम ये इंग्लिश में भी ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रैंडम। रैंडम की शॉर्ट फॉर्म है RAND, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे। मुझे 2 पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर 2 लिखूंगा, यानी 2 लिखूंगा। सिर्फ 2 पैराग्राफ्स चाहिए थे। ठीक है, आई वांटेड ओनली दिस 2 पैराग्राफ्स, सो आई रोट 2 देयर, यानी 2 इन द स्मॉल ब्रैकेट्स। ओके, so I said I wanted 2 paragraphs and that's why I wrote 2 in that small brackets. सीन ये है कि मुझे इनको uh, आपको अक्सर पता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, मैसिव कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंटली रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इवन आप लोग भी आगे जाकर फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के काम करोगे, रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हो, होता क्या है कि आपको कुछ टेक्स्ट अपने लिए हाईलाइट करना होता है। हम बहुत पीछे जाऊँ, अगर मैं पता नहीं कभी एक ज़माने में जब हम 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि कभी-कभी नोट्स बनाने के लिए हमें हाइलाइटर यूज़ करना होता था। अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, कभी-कभी कोई हमें फॉर्मूला याद करना है, कोई चीज़ याद करनी है, हम कभी-कभी क्या करते हैं, उसको नोट्स बनाने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? तो हाइलाइटर क्या करता है, आपके सर्टेन टेक्स्ट को हाइलाइट कर देता है, आपकी हेल्प करता है। ठीक है? इससे पहले हाइलाइट किया हमने, फॉर एग्जांपल ये पैशनेट लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको विजुअलाइज़ करूँ, इस पे कोई अच्छा सा इफेक्ट लगाऊँ, इसकी जो लुक और फील है उसको बेहतर करूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी है। सही है? अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इफेक्ट्स लाके दे रहा है। फॉर एग्जांपल इफ वी गो टुवर्ड्स दिस, अगर इसको देखें और मैं यहाँ पे जूम इन करूँ जरा पेज को, तो यहाँ देखें
यहाँ क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है ना पैशनेट्स, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ना ये देखो ये पूरा शेडो बना हुआ है, ब्लू कलर का ना शेडो बना हुआ है। अभी वाज़ेह हो जाएगा ये देखो आई का जो डॉट है इसके नीचे, ओ की ये जो सर्कल है इसके अंदर, ये एन के जो नीचे शेड है इसके नीचे भी बना हुआ है, एस के साथ भी विजुअलाइज हो गया टेक्स्ट। इसका फायदा क्या होता है, रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारा जो मेन एम होना चाहिए ना, मेन जो एम होना चाहिए वो रीडर होना चाहिए। अगर हमारा मेन एम रीडर होगा तो हमारा डॉक्यूमेंट बेटर से बेटर होता जाएगा, क्योंकि फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें तो बस काम चलाना है, हम काम चलाने के लिए तो ज़ाहिर है हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, बट जब हमें काम नहीं चलाना, हमें रीडर के लिए काम करना है। हम चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट लिखें जो कि रीडर की आइज को अट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि रीडर बोले यार बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस आई एम जस्ट लीविंग दिस। तो ऐसा ना हो, हमें रीडर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ से। सही है? अच्छा, हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वाली बात कि हमारा कुछ कंटेंट कंटेंट था इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस जो है ना अपने एक एम्प्लॉय को एज अ कोटेशन, एज अ मार्क सेंड कर दिया कि भाई देखो तुम इसको पढ़ो, ठीक है, ये बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये डॉक्यूमेंट उसको मेल कर दिया। अब वो कैसे पढ़ेगा, ये सिलेक्शन तो हट जाएगी उस पे से। मैं उसको कैसे बताऊंगा कि भाई तुम वो सेंटेंस पढ़ना, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक अगेन प्रोफेशनली प्रोडक्टिव और प्रोड्यूस और वट एवर जो भी, ठीक है। वो कहेगा सर आपने तो मुझे ऐसे ही बता दिया, आपने मुझे पढ़ने कहाँ दिया। तो अगेन वो एक बहुत अनप्रोफेशनल सा हो जाता है कि मैं ऐसे डिस्कशन के अंदर ये वाली बात बताऊँ। डॉक्यूमेंटेड होता है सब कुछ हमारे पास, जो अब हम प्रोफेशनल अगर एनवायरनमेंट देखें, ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। आपकी एक एक बात आप जो अपने एम्प्लॉयज से या अपने सीनियर से कर रहे होते हो, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए कुछ बटन यहाँ पे अवेलेबल है। देखो मैं होवर करते जा रहा हूँ, सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, ये कलर का डेमो देकर आपको समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ। अभी नहीं, मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा है, यानी मेरी थोड़ी सी आईसाइट कमजोर है, बट अगेन अभी भी मेरे जैसे बंदे को बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं या आप भी अपनी अपनी स्क्रीन से हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो आपको ये व्हाइट कलर का जो टेक्स्ट है ना, ये जो नॉर्मल जो पूरा लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, वीडियो प्रोवाइड्स वाला, ठीक है, ये तो पूरा आपको सही नजर आएगा। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन से अगर 2-3 फुट दूर भी चले जाएं तो आपको स्क्रीन से सही है, बिल्कुल सही नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दूर जाने पर ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये आपको वाज़ेह नजर ना आए। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेड कलर भी थोड़ा सा डार्क है, और ब्लैक कलर तो अगेन ज़ाहिर है होता ही डार्क है। तो ये दोनों कलर्स कहीं न कहीं आपस में जो है ना सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सैचुरेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ कंट्रास्ट लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, जो-जो मैंने हाइलाइट किया ना उस पूरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर सकता हूँ। अभी आप चले जाएँ दोबारा 2 फुट दूर, और अभी आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ये जो रेड कलर से अंडरलाइन टेक्स्ट भी है, ये वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ठीक है? हम अक्सर हाइलाइटर्स भी जो है ना लाइट येलो टाइप के कलर के लेते थे। हम देखते थे यार ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो टेक्स्ट है वही मिट जाएगा अगर हमने हाइलाइटर यूज़ किया, और डार्क हाइलाइटर है। पता चला कि जो टेक्स्ट है वही उसके नीचे दब गया। अब हम उसे अगर नोट्स को दूर से पढ़ रहे हैं, हमारा जो फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैं मेरी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है यार मेरी थोड़ी सी आईसाइट कमज़ोर है, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा हाइलाइटर देखूँगा जो कि मेरे लाइट कलर वाले टेक्स्ट को, यानी डार्क जो ब्लैक कलर के पेन से मैंने लिखा हुआ है, तो मैं लाइट येलो या लाइट कलर का हाइलाइटर लेकर वो यूज़ करूँगा। अगर मैं डार्क कलर लेके जाने लगा, मैंने डार्क ग्रीन यूज़ कर लिया, तो मेरे जैसा क्या, फिर तो कोई भी बंदा नोट्स को पढ़ने में परेशानी में आ जाएगा। तो इसलिए इन टूल्स का ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है? इसको लाज़मी याद रखें। फिर हमारे पास एक और बटन है यहाँ पर। ये बटन अगेन टेक्स्ट का कलर है। हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, DIT को बोल्ड कर रहा हूँ, या इवन मैं चाहता हूँ कि ये जो इफेक्ट्स है ना पैशनेट्स वाले, ये DIT में भी चले जाएं। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? आप कहोगे यार बहुत आसान चीज़ है भाई, सेलेक्ट करो, स्टाइल अप्लाई कर दो। लेकिन कितना टाइम लग गया इसमें? 2 सेकंड लग गए। 2 सेकंड तो है ही नहीं हमारे पास। बहुत बिजी है ये दुनिया, ठीक है? मुझे 2 लाइन के ऊपर ही अप्लाई करना था, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत आसान है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, ये बटन है फॉर्मेट पेंटर का। ये क्या करता है, एक एलिमेंट से उसका फॉर्मेट उठाकर दूसरे एलिमेंट को कॉपी करके दे देता है। अभी मैंने क्या किया, मैंने पैशनेट्स को सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहा हूँ।
अब जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखो ये सेलेक्ट हुआ है, और जब मैं अपने माउस को स्क्रीन पर लेकर आता हूँ ना तो देखो मेरा माउस जो है ना यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं ना, एक इंक पॉट टाइप का, पेंट ब्रश टाइप का, ये पेंट बॉक्स टाइप का जिसके अंदर पेंट होता है, उस तरह का है। ये मेरे फॉर्मेट को पेंट करेगा। कहाँ पेंट करेगा? मैं सेलेक्ट करते जाऊंगा ना, ये देखो, ये दी आई टी पैशनेट के ऊपर, ये देखो, सिंपल। इसने क्या किया, मेरा पूरा फॉर्मेट उठाया पैशनेट से, पैशनेट को कॉपी नहीं किया, सिर्फ उसके स्टाइल को कॉपी किया। ये नहीं ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीना आप ना मेरे साथ क्लास लो, उसके बाद क्या होगा, मैं अपना फॉर्मेट आपके ऊपर कॉपी कर दूंगा। कैसे कॉपी करूंगा? यकीनन ऐसा होगा कि हम बैठे में और क्लास में डिस्कशन चल रही है किसी टॉपिक पर, पता चला मैंने कोई ऐसी बात की कि स्टूडेंट ने कहा कि हाँ सर ये वाली बात सही है, उसने भी क्या किया, आगे वो ऐसी ही बात कर दी जैसे मैंने कहा, तो उसने क्या कि मेरी बात को कॉपी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने एग्जैक्टली वही बात कर दी होगी, उसने मेरे फॉर्मेट को कॉपी किया। लेकिन हाँ, मे बी उसकी बात वहां पर डिफरेंट हो, उसके वर्ड्स अलग हो, उसका फॉर्मेट कॉपी हो गया, मेरा वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दी आई टी पैशनेट में नहीं आ गया, यानी जो पैशनेट है ये वहां पर नहीं चला गया, इसका सिर्फ फॉर्मेट गया, इसका स्टाइल चला गया। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे मेरे बॉस नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यार तुम्हें इतना सेंस नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो भी कंटेंट होता है हमने सबसे एंड में उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। ये बात आप लोगों के लिए भी है, हमेशा इस बात को याद रखें। यानी जैसे हमारा जैसे हमारा यकीन है ना इस बात कर कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है, ऐसे ही एक बात याद रखें हमेशा, ये जो आपने फॉर्मेटिंग की है, जो आपने सारी स्टाइलिंग की है, ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब आप इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लें। आप इसकी टाइपोग्राफी, आप इसका कलर, आप इसके इफेक्ट्स, आप इसके स्टाइल्स, आप इसकी अलाइनमेंट कब सेट करोगे? आप तब सेट करोगे जब आपको ये लगे कि हाँ, अब ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी आपको लगता है डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप लगे हुए उसका स्टाइल देने में, तो इट्स द मोस्ट बैड अप्रोच दैट यू हैव एवर यूज्ड। ठीक है, सो अवॉइड दैट, अवॉइड करें, इस अप्रोच को यूज ना करें तो बेटर होगा। ठीक है, ये अप्रोचेस बहुत ज़्यादा परेशान करने में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज करती हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें इन अप्रोचेस को। ठीक है, इस तरह के अप्रोचेस ना यूज़ करें। सही है, अभी रिक्वायरमेंट आ गई, बॉस नाराज हो गए, बॉस ने कहा यार तुम्हें बताया है 10 मरतबा कि तुमने फॉर्मेटिंग बाद में करनी है, तुम फिर पहले करके बैठ गए हो। अब मैं क्या करूं, मैं जो बेचारा दी आई टी पैशनेट्स का फॉर्मेट कॉपी करने में टाइम लगा रहा था। ठीक है, तो इतने में एक फरिश्ता आया, उसने कहा कि देखो तकी, सारे टेक्स्ट को करो सेलेक्ट। ठीक है, और एक बटन होता है ये वाला, तुमने ये तो पढ़ाया नहीं ना बच्चों को, इसको होवर करो। उसने कहा देखो तुमने खुद अपने टीचर से सीखा था कि बेटा सब कुछ ना होवर करके सीखो, ये अंडरलाइन पे जाओ, तुम्हें बताएगा कि क्या करता है, बोल्ड पे जाओ, होवर करो, ये बताएगा कि क्या करता है खुद से ना, ये नहीं ये बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तुम स्ट्राइक थ्रू पे जाओ, स्ट्राइक थ्रू तुम्हें बताएगा कि क्या होता है। तुम इन टूल्स में देखो ना कोई होगा, मैं यहाँ गया, मुझे मिला क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नाम से। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यानी यहाँ पे क्या होगा, सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ऐसा करते हैं, क्लिक करके देखते हैं, जूम आउट करता हूँ मैं, और कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये देखो टेक्स्ट भी ये वाला हाईलाइट हुआ हुआ है, बड़ा है। ठीक है, ये भी लगी हुई, कलर भी वाइट हुआ हुआ है वाला ना, ये देखो ये वाइट कलर हुआ हुआ है, ये भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ये स्ट्राइक थ्रू भी यूज हुआ हुआ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होता है, सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है ना इस पूरे पेपर के ऊपर, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, बेशक वो इमेजेस हैं, वो शेप्स हैं, वो कुछ भी है, वट एवर इट इज, वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, सब कुछ क्लियर। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी सिलेक्टेड, यानी कुछ भी अपना फॉन्ट सब कुछ बेसिक पर आ गया, बेसिक कैलिब्री, बेसिक बेसिक कैलिब्री, स्ट्राइक थ्रू चला गया। यहाँ से जूम इन करते हैं दोबारा, शायद बेहतर नजर आ जाएगा। ये देखें, लुक एट दिस, एवरीथिंग इज गॉन नाउ। हमने ये फॉर्मूला टाइप का बनाया था, अगेन पीआईटी मैशनेट्स के ऊपर से फॉर्मेट गया,
हमने आपको याद है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ सीखे कि हमने किस तरह लगाने हैं एंड इट्स ऑल गॉन। लॉग 10 हमने सबस्क्रिप्ट में लगाया था गन, अगेन गॉन, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये हाईलाइट नहीं गई है, तो ये हाईलाइट क्यों नहीं गई है? इसका आंसर ना आप लोगों ने तलाश करना है। फॉर एग्जांपल जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो कमेंट्स में मुझे इसका जवाब देंगे, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, एनरोल्ड हैं, वो मुझे क्लासरूम पे जब मैं अपलोड करूँगा ये, मुझे इसका जवाब क्लासरूम पे देंगे और इस सेशन के बाद देंगे। और मैसेजेस अभी इनबॉक्स आप मुझे कर सकते हैं, अगेन मीटिंग में तो कनेक्टेड है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसे यूट्यूब पे देखेंगे या किसी भी सेक्शन, किसी भी एरिया के ऊपर देखेंगे, तो आप उसे वहीं पर ही, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं, आप वहीं पर आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये हाईलाइट जो हमने टेक्स्ट किया है, ये अपनी नॉर्मल, अपनी पुरानी हालत में क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। वाई इट इज नॉट रिमूविंग द हाईलाइट फ्रॉम दिस टेक्स्ट, या वाई वर्ड इज एमएस वर्ड इज नॉट रिमूविंग द हाईलाइट फॉर्मेट हाईलाइटेड स्टाइल फ्रॉम दिस टेक्स्ट, ठीक है। इसका आंसर दें मुझे, और देन फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या है, सही है। इसका आंसर ये है कि हाईलाइट जब हम किसी टेक्स्ट को करते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है। हम जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, ये बात कंफर्म होती है हमें कि वो टेक्स्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम किसी टेक्स्ट को भी हाईलाइट नहीं करते। अगर वो टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, सो वी डू नॉट हाईलाइट दैट टेक्स्ट, ठीक है। वर्ड क्योंकि इतना एफिशिएंट है कि उसको पता है कि आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो यकीनन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब वो टेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड आपसे उस टेक्स्ट को अगेन दोबारा से हाईलाइट से रिमूव नहीं करता, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, तो हम आज की क्लास को फिलहाल ना यहीं पे रखते हैं, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि हम सेक्शंस को ब्रेक कर करके करें। आप लोग जितना हमने अभी तक कवर किया है, हमने आज की क्लास में जो ये सेक्शन है ना फॉन्ट का जो ग्रुप है, हमने ये सेक्शन कंप्लीट किया है, सही। तो ट्राई करें कि यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पैराग्राफ को, स्टाइल को, और ये जो हमारे सेक्शन 2-3 बचे हैं, इनको एक साथ आगे फर्दर कंप्लीट करेंगे, सही है। बिकॉज अगर मैं आगे चलूंगा तो बहुत ज़्यादा मैसेव हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन अमाउंट को लेके चलें। ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत हल्के चलें। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था, बट आगे वाले सेक्शंस अगर साथ पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट लगेंगे। अभी से अगर मैं उनको लेके चलूंगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो लोग अगेन सोशल मीडिया पे कहीं भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, वो लोग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और बाकी अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। क्लास को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं।